अगर आप भी इस साल थाईलैंड घूमने का सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि थाईलैंड सरकार ने एक भारतीयों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। एक तरफ राहत मिली है, वीजा फ्री एंट्री जारी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नियम बदल दिया है कि जिससे लाखों भारतीय यात्रियों की जो ट्रिप है उसका पूरा प्लान ही बदल दिया। इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का पहले तो बेहद स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के लिए क्या कुछ बदला है, कौन कौन से नियम लागू होंगे और किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल थाईलैंड सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा फिलहाल जारी रखने का फैसला किया है। ये अच्छी खबर है, जिससे लाखों भारतीय पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन इस राहत के साथ एक बड़ा बदलाव भी लागू कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिक बिना वीजा के पहले की तरह थाईलैंड तो जा सकेंगे, लेकिन जो 60 दिनों की जगह अब उनको अधिकतम सिर्फ 30 दिनों तक ही वहां वो रुक सकेंगे। यानी यात्रा आसान रहेगी, लेकिन ठहरने की जो अवधि है वो आधी कर दी गई है। थाईलैंड के पर्यटन मंत्री सुरासाक ने ये साफ कर दिया है कि भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री सुविधा खत्म नहीं की गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि इसे अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए रहने के लिए अवधि कम कर दी गई है। सरकार का ये कहना है कि अधिकांश भारतीय पर्यटक वैसे भी 10 से 20 दिनों के भीतर अपने यात्रा पूरी कर लेते थे, इसलिए इस बदलाव का जो आम पर्यटक हैं उन पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया? थाईलैंड सरकार को ये फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसे शिकायतें सामने आ रही थी कि कुछ विदेशी नागरिक वीजा फ्री एंट्री का गलत फायदा उठा रहे हैं। कई लोग पर्यटक बनकर थाईलैंड तो पहुंचते हैं और वहां बिना अनुमति नौकरी करने लग जाते हैं। कुछ लोगों ने छोटे मोटे कारोबार शुरू कर दिए, जबकि कुछ मामलों में वीजा नियमों का खुलेआम उल्लंघन देखने को मिल रहा है। और इन घटनाओं के बाद थाईलैंड की जो सरकार है उसने पूरे सिस्टम की समीक्षा की और ये फैसला लिया कि वीजा फ्री सुविधा तो जारी रहेगी, लेकिन ठहरने की जो अवधि है वो घटाकर सिर्फ 30 दिन कर दी गई है, ताकि नियमों का दुरुपयोग रोका जा सके। हालांकि कुछ समय पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि थाईलैंड सरकार भारतीय समेत कई देशों के नागरिकों के लिए वीजा फ्री सुविधा पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इन खबरों के बाद भारत से थाईलैंड जाने वाले जो पर्यटक हैं वो काफी असमंजस में आ गए थे। अब कई लोगों ने अपनी ट्रिप टाल दी थी, तो कई ट्रैवल एजेंसियों को बुकिंग कैंसिल होने का सामना उनको करना पड़ रहा था और इसका असर सीधे थाईलैंड के पर्यटन उद्योग पर दिखाई दिया। और यही वजह है कि सरकार ने भारतीय पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए वीजा फ्री सुविधा जारी रखने का फैसला कर लिया है, ताकि पर्यटन कारोबार पर नकारात्मक असर ना पड़े। और भारत और थाईलैंड के सबसे बड़े पर्यटन बाजारों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों भारतीय बैंकॉक, पटाया, फुकेट, क्राबी, चियांग मई और कोस समेत जैसी जगहों पर वहां घूमने जाते हैं। हनीमून, फैमिली वेकेशन, दोस्तों के साथ ट्रिप और शॉपिंग के लिए थाईलैंड भारतीयों की पहली पसंद बना हुआ है। चीन और मलेशिया के बाद भारत उन देशों में शामिल है जहां से सबसे ज्यादा पर्यटक थाईलैंड पहुंचते हैं। और ऐसे में भारतीय पर्यटकों को पूरी तरह नाराज करना थाई सरकार के लिए भी आसान फैसला नहीं था। अब बात करते हैं कि इस नए नियम के असर की। अब आप 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन की छुट्टी मनाने थाईलैंड जा रहे हैं, तो आपके लिए लगभग कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी वहां पे चेंजेस नहीं आएंगे। आप पहले की तरह बिना वीजा के यात्रा कर सकेंगे, लेकिन अगर आपकी योजना 1 महीने से ज्यादा समय तक की थाईलैंड में रुकने की है, जैसे कि लंबी छुट्टी, वेकेशन, डिजिटल नोमैड लाइफ या किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, तो अब आपको लगभग श्रेणी का जो वीजा है उसकी जरूरत पड़ सकती है। यानी सामान्य पर्यटक पर असर कम होगा, लेकिन लंबे समय तक रहने वालों को भी इस योजना में जो नए नियम आए हैं उसका सामना करना पड़ेगा। थाई सरकार का मानना है कि इस फैसले से पर्यटक और सुरक्षा के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकेगा और एक और असली पर्यटकों को आसानी से एंट्री मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर नियमों का गलत फायदा उठाने वालों पर भी रोक लगेगी।